हेलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट जिसका सिंबल c है, उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका सिंबल कैपिटल G है, एंड प्लैंक कांस्टेंट जिसका सिंबल स्मॉल h है, आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट इन सिस्टम, जिसको कि फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट लिया गया है। अब बोल रहा है डायमेंशन ऑफ टाइम इन दिस न्यू सिस्टम, जो टाइम है उसका डायमेंशन न्यू सिस्टम में जी कैपिटल G पे पावर a, स्मॉल h पे पावर b, c पे पावर c। तो हम लोग को a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है x/10, तो x का वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट, जब भी डायमेंशन का क्वेश्चन आता है तो मैं यूनिट में पहले ही कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको क्या करूँगा मैं, जैसे g पे पावर a, डायमेंशन क्या दिया हुआ है, g पे पावर a, ठीक है, एक मिनट, g पे पावर a, g पे पावर a, h पे पावर b, c पे पावर c, ये दिया हुआ है। तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं कैपिटल G का यूनिट जानता हूँ, उसको लिख लूंगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इससे आसान हो जाता है ऐसा करने से, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर पे पावर a। h जो है उसका यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर सेकेंड, न्यूटन इंटू मीटर सेकेंड पे पावर b। और c का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड पे पावर c। ठीक है, अब मैं न्यूटन को लिख दूंगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे करूंगा मैं केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। और उसी तरह यहाँ भी न्यूटन को केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर इंटू सेकेंड पे पावर बी, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड पे पावर सी। अब आप कितना अलग अलग तरह का यूनिट है ये देखो, केजी है, एक मीटर है, सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे केजी पे पावर, ये केजी कट जाएगा, एक केजी यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा केजी पे पावर बी। आप देखो केजी पे पावर बी डिवाइडेड बाय केजी पे पावर ए, ये आएगा एक। उसके बाद मीटर को देखो, मीटर पे पावर 3 है, और यहाँ मीटर पे पावर 2b, तो प्लस 2b लिख देते हैं। और यहाँ मीटर पे पावर c, तो प्लस c लिख देते हैं। ये हो गया एक। और सेकेंड का अगर बात करें, तो यहाँ पे 1/सेकेंड पे पावर 2a, देखो 1/सेकेंड पे पावर 2a प्लस प्लस b, एक सेकेंड यहाँ पे कट जाएगा, तो 1/सेकेंड पे पावर b, तो यहाँ पे प्लस b लिख देता हूँ, और यहाँ पे प्लस c इसका आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू के जी पे पावर b माइनस ए, ठीक है, इंटू मीटर पे पावर 3a प्लस 2b प्लस सी, ठीक है, इंटू सेकेंड पे पावर -2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो इसका क्या बोलते हैं यूनिट, हमको सेकेंड को, मतलब इसका यूनिट सेकेंड होगा। ठीक है, सेकेंड में कुछ होगा, तो इसका मतलब केजी पे पावर b माइनस ए जो है वो यूनिटलेस होना चाहिए, मतलब केजी पे डिपेंड ही नहीं करना चाहिए। खुद बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो एक्सप्रेशन है ये सेकेंड का डायमेंशन, टाइम के डायमेंशन में आता है। ठीक है, तो b माइनस ए जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से b बराबर a आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह मीटर पे पावर जो 3a प्लस 2b प्लस सी है, मतलब 3a प्लस 2b प्लस सी, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3a प्लस बी के जगह 2a रख देते हैं, तो 3 प्लस 2a प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0, तो c बराबर -2a आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, और सेकेंड पे पावर जो ये माइनस में है ये होना चाहिए 1 के बराबर, तो मतलब -2a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड पे जो भी पावर है वो उसका पावर 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिट है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये सेकेंड का डायमेंशन है, बस अब ये समझो। तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, कितना है, b a के बराबर है, प्लस c किसके बराबर है, -2a के, दिस इज इक्वल टू माइनस को इधर RHS में ले जाते हैं -1, तो ये हो जाएगा a बराबर आ जाएगा यहाँ से -1। a बराबर कितना, अच्छा c -2a है ना,
तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा, एक सेकेंड, शायद मैंने कुछ गलती किया है यहाँ पे, c पे पावर -5 आएगा, वेरी सॉरी, यहाँ पे c पे पावर -5 आएगा, देखो, है ना। तो यहाँ पे c -5 है, तो 2a बराबर हो जाएगा 2a + a 3a, 3a - 5a -2a इज इक्वल टू -1, तो a बराबर 1/2 आ जाएगा। और a b के बराबर है तो b बराबर भी 1/2 आ जाएगा। और c -5 के बराबर है तो 5a के बराबर है तो c बराबर -5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a + b + c करेंगे, तो a + b + c का मैग्नीट्यूड देखना है हमको। तो a प्लस, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोला है सिर्फ, तो a कितना है 1/2, b कितना है 1/2, c कितना है -5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/2 का मॉड, जो कि 3/2 आ जाएगा, मतलब कि 1.5। और 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 15/10। हमको x का वैल्यू पता करना था, ये x/10 के बराबर है a + b + c, तो x/10 के बराबर, मतलब x ये है, ये x है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 15। 15 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा।